नमस्कार दोस्तों, हंसनी अकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स आज के विचारों के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का विचार है, किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उस बंदे को आसमान में क्या रब मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। तो चलिए इसी विचारों के साथ आज का करंट अफेयर्स यानी 10 मार्च 2022 का हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका है, अमेरिका की लूना सोसाइटी इंटरनेशनल ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन को किस रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो आपका विकल्प जो है, पहला विकल्प है आपका लकी मून, बैड लक मून, सुशांत मून और चमक मून। तो आपका आंसर है सुशांत मून के नाम से अमेरिका की सोसाइटी ने इसे मनाने की घोषणा किया है। सुशांत सिंह अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय कौन है? जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। अमेरिका की विदेश मंत्री कौन है? एंटनी ब्लिंकन है। आप लोग सुशांत सिंह राजपूत को पहचानते भी हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यूक्रेन में भारत के राजदूत कौन है? यूक्रेन में आपका विकल्प है सूर्यवंश सिंह, टी.एस. त्रिमूर्ति, राजेश अग्रवाल, पार्थ सारथी। तो आपका आंसर है डी यानी पार्थ सतपति वहां के राजदूत है यानी एम्बेसडर है। यूक्रेन से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। कीव किस नदी पे बसा है? कीव नीपर नदी के किनारे बसा है। और यूक्रेन की इस समय राष्ट्रपति कौन है? वी जेलेंस्की है। कौन है? वी जेलेंस्की है। वहां के प्रधानमंत्री कौन है? डेनिस शिमगल है। यूक्रेन से भारतीयों को भारत लाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अभियान चलाया था, एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। क्या नाम है? ऑपरेशन गंगा। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र और जोपोरिया परमाणु संयंत्र किस देश में है? यूक्रेन में है। सर्गेई बुबका यूक्रेन के मशहूर पॉल वॉल्टर खिलाड़ी हैं। पॉल वॉल्टर खिलाड़ी, पॉल वॉल्टर यानी लंबी कूद के मशहूर खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फियो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन है? आपका विकल्प है राकेश सिन्हा, अजय सहाय, एम कुमार, मनोज आहूजा। तो आपका आंसर है अजय सहाय। फियो के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अजय सहाय बनाए गए हैं। फियो है क्या? फियो के बारे में थोड़ा जानते हैं। भारत की वस्तुओं के निर्यात करने का एक समूह है। कहने का मतलब यह है, भारत में जो भी वस्तुएं निर्मित होती हैं उसको विदेशों में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है उस वस्तुओं का एक समूह है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मैं कुछ इंपॉर्टेंट अध्यक्ष भी लिखा हूं जिसको आप लोग देख लीजिए। जैसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत्र हैं। यूपी ट्रिपल एससी, आपने देखा यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की है, क्लर्क की वैकेंसी निकाल रहा है। इस समय कौन है? प्रवीण कुमार है। एसएससी के चेयरमैन कौन है? एस किशोर है। इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह, सुरेश प्रभु, हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान। तो इस समय जो हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले के मंत्री और खेल मंत्री, यानी इन्हें 3 मंत्रालय मिला हुआ है। तो कौन है? अनुराग ठाकुर है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह के पास कितने मंत्रालय हैं? 2 मंत्रालय हैं। केंद्रीय जनजाति मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? आरबीआई ने हाल ही में डिजिटल भुगतान सेवा के लिए एक नया ऐप को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? यूपीआई 123, यूपीआई 124, यूपीआई 125, यूपीआई 122। तो आपका विकल्प है यूपीआई 123 पे। इस डिजिटल भुगतान का नाम है यूपीआई 123 पे।
इस यूपीआई की खासियत यह है कि यह बिना इंटरनेट के और बिना स्कैन किए भी काम करेगा। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। अब आरबीआई ने इसे जारी किया है, तो आरबीआई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इस समय इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के चेयरमैन गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। किस नंबर के हैं? 25वें। तो आपको पहला भी मालूम होना चाहिए। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो एक अंग्रेज थे, उनका नाम था ओसबोर्न स्मिथ था। अगर पूछे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आप बताएंगे सीडी देशमुख जो है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। और अगर भारतीय ना लगे, केवल गवर्नर पूछे कि आरबीआई के पहले गवर्नर, तो ओसबोर्न स्मिथ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 मार्च, 12 मार्च, 11 मार्च, 8 मार्च। तो आपका आंसर है 8 मार्च। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं इसकी थीम क्या है। जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। इससे रिलेटेड कुछ और दिवस है, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये सब कंटेंट जो मैं दे रहा हूं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? विकल्प है दिव्या देशमुख, प्रियंका नुटक्की, रीना देसवाल, कर्णम मल्लेश्वरी। तो आपका आंसर है प्रियंका नुटक्की को हाल ही में 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर चुना गया है। ये ग्रैंड मास्टर होती क्या है? शतरंज में जो भी खिलाड़ी टॉप पर होता है उसे ग्रैंड मास्टर की पदवी दी जाती है। तो 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? दिव्या देशमुख है। अब पुरुषों की हम बात करें, इसमें 73वें पुरुष ग्रैंड मास्टर कौन है? भरत सुब्रमण्यम है। 72वें कौन है? मित्राप गुहा है। तो आपको पहले कौन ग्रैंड मास्टर थे? पुरुषों महिला दोनों में मालूम होना चाहिए। अगर हम बात करें कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, भारत की पहली ग्रैंड मास्टर कौन है? सुब्बारमन विजय लक्ष्मी है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो भारत की पहली ग्रैंड मास्टर पुरुषों में कौन है? विश्वनाथ आनंद है। विश्वनाथ आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन कहां होगा? विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, कर्नाटक। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा। पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। तो सम्मेलन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे G20 सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में, G20 सम्मेलन 2023 में कहां होगा? भारत में। G20 सम्मेलन 2024 में कहां होगा? ब्राजील में है। अगर ये पूछा जाए 2021 में कहां होगा, कहां हुआ था, तो वो हुआ था इटली में हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में की राज्य सरकार ने कौशल मातृत्व योजना को शुरू किया है? तो आपका विकल्प है झारखंड, महाराष्ट्र, मिजोरम, छत्तीसगढ़। तो इसे छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है इस योजना को। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ और योजना है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़, महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। अचन कमार वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। गुरु वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। ये पहले राष्ट्रीय उद्यान था, भारत जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया है। 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में ये बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस केंद्र शासित राज्य ने हाल ही में स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत किया है? विकल्प है नई दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख। इसकी शुरुआत नई दिल्ली ने किया है। मुफ्त कोचिंग के लिए दिल्ली सरकार ने
जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को भी शुरू किया है। ई कचरे के निपटान के लिए भारत का पहला वेस्ट इको पार्क की स्थापना कहां की गई है? नई दिल्ली में की गई है। भारत की पहली पशु डीएनए, कौन सी पशु डीएनए प्रयोगशाला कहां बनी है? नई दिल्ली में बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो आपका विकल्प है 2025-26, 24-25, 23-24, 22-23। इसे 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसके लिए इस केंद्र सरकार ने 3274.87 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कै तारीख को चली? 1 दिसंबर 2018 को। इसमें किसानों को साल भर में 6,000 रुपए 3 किस्तों में 2-2 करके दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, 1 फरवरी 2019। दोनों की डेट आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आया है और आगे भी आता रहेगा। इसमें कितना दिया जाता है? 36,000 रुपए। अब किनको? वहां तो किसानों को दिया जाता है, या असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको 36,000 रुपए दिया जाता है सालाना। बट उनकी इनकम महीने में 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इस्पात राजभाषा पुरस्कार 2018-19 और 20-21 के लिए प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपका विकल्प है फिक्की, सेबी, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड और फियो। तो आपका आंसर जो है राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को दिया गया है। वास्तुकला के क्षेत्र का रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया है? बालकृष्ण दोषी को। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? 2022 में दामोदर माउजो को दिया गया है। कोंकणी भाषा की, ये गोवा के रहने वाले हैं, कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया 2021 में? नीलमणि फुकन को। ये असम के हैं और असमिया भाषा के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए। किस क्षेत्र बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब है कल के प्रश्न का उत्तर। कल मैंने एक आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या घोषित की गई है। अभी तक तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी, तो इस समय इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है वो नुसंतारा है। आप सभी लोगों ने इसका उत्तर सही दिया, ठीक है। और हंसनी एकेडमी की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर देने के लिए। मैं प्रश्न इसलिए पूछता हूं ताकि आपके स्तरों का भी पता चले कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। अब देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है? भारत ने किस वर्ष तक 1000 अरब डॉलर के वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य रखा है? विकल्प है 2025, 2030, 2026 और 2027। आप लोगों को इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें तो लास्ट में आप लोग कमेंट्स करके उत्तर जरूर दिया करें, ताकि मुझसे ये आकलन लग सके कि आप लोगों की पढ़ाई का स्तर कैसा चल रहा है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हमारी मुलाकात फिर होगी। नमस्कार, जय हिंद।